वट सावित्री पूजा सामग्री। पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य प्राप्ति के लिए कच्चे सूत की जो माला बनाते हैं हमें कैसे बनाना चाहिए, क्या मंत्र जप करना चाहिए, और विशेष सामग्री जिसके बिना हमारी पूजा अधूरी हो सकती है, वो सभी बातें हम आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। ज्येष्ठ अमावस्या, जिसे वट सावित्री या फिर बड़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए एक एक करके सभी बातें जानकर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कैसे हमें पूजा करना है वो जानते हैं। आप में से बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम अपने बालों में कैसे श्रृंगार करेंगे, बड़ के पत्तों को कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो आज हम आपको बताते हैं कि इन बड़ के पत्तों को कैसे हमें अपने बालों में लगाना है। तो देखिए, माता सावित्री ने श्रृंगार किया था तो हमें भी श्रृंगार करना चाहिए। बड़ के पत्तों से आशीर्वाद मिलता है। तो आपको इस तरह से एक पत्ते ले लेना है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह, ये शुभता का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अब इसके ऊपर हमें थोड़े से काले चने रखने हैं, 5 दाने आप रख लीजिए, और इन पत्तों को अच्छे तरीके से मोड़कर आपको फोल्ड कर लेना है। किसी भी दशा में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चने इसमें लगे रहें। अब आपको एक मौली का धागा लेना है, इस तरह से इसे लपेट लेना है। अब आप इसे लेकर अपने बालों में लगा सकते हैं इस तरह से, और अपने दिन भर आपको इस तरह से अपने बालों में लगा के रखना है। ये वट सावित्री वाले दिन, जब आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अपने बालों में इसे दिन भर लगा के रखेंगे। दूसरी अहम बात कि जो कच्चे सूत का माला बनाना होता है, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम माला कैसे बनाएंगे। तो आप ये सारी चीज़ें घर से ही करके लेकर जाएंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये है कच्चे सूत का धागा, इसी से आपको माला बनाना है। हम आपको माला बनाकर दिखाते हैं। इस तरह से धागा 12 बारी आपको लपेट लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी माला तैयार है और इसे हमने हल्दी से रंग लिया है। हल्दी शुभता का प्रतीक होता है, गुरु ग्रह बृहस्पति का प्रतीक होता है और हमारे जीवन में समृद्धि भी लाती है। इसलिए हल्दी से कलर किया हुआ माला आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। तो ये हल्दी की माला है। यहाँ पर हमने एक माता गौरा के लिए माला बनाया है, छोटा सा, ठीक है। तो आपको ये माला माता गौरा को पहना देना है और ये माला माँ से ऐसे करके स्वयं पहन लेना है। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी अहम बात कि आपको 1 लोटा जल बड़ के जड़ों में डालना है और उसमें थोड़ा सा काला तिल। तो ये है काला तिल, आप देख सकते हो, इसमें आप डाल के ये आपको सबसे पहले बड़ के जड़ों में जल डालना है, नमस्कार करना है। उसके बाद फिर हमें ऐपन लगाना है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि मैम ऐपन क्या होता है, तो हम ऐपन आपको बना के दिखा देते हैं। थोड़े से चावल आप भिगो लीजिए और उसे सिलबट्टे पर अच्छा सा पेस्ट बना लें। आप चाहें तो मिक्सर में पीस लें और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। आपका ऐपन तैयार हो गया। अब आप इसे बड़ के तनों में 12 बारी लगा सकते हैं। इससे स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं, गौरी माता को भी आप लगा सकते हैं, भगवान गणेश को भी लगा सकते हैं। ये शुभता की निशानी होती है और चावल और हल्दी का जो मिश्रण होता है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो ये ज़रूर लक्ष्मी की पूजा में, देवियों की पूजा में, किसी विशेष पूजा में ये सुहागन स्त्रियां ज़रूर इसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद आती है विशेष काले चने। तो ये है भीगे हुए काले चने, इसे आपको ज़रूर लेना है। सुबह सवेरे से आपको निर्जला व्रत करना है। जब का परिक्रमा पूरा हो जाता है, फेरी आप लगा लेते हो, उसके बाद ये काले चने 12 और ये बरगद के जो आगे का अंकुर है, ये यहाँ पे कोपले, इसे 12 टुकड़ों में करके जल से हम निगलते हैं। उसके लिए हम अलग से पीने के लिए खुद के लिए जल लेके जाते हैं और वहीं पर बैठकर पीते हैं। थोड़ी देर बरगद के पेड़ के नीचे आपको बैठना चाहिए, वहाँ पर मंत्रों का जप करना चाहिए। आप चाहें तो अपने घर से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लेकर जाएं और वहाँ पर बैठकर पाठ करना चाहिए। बिना आसन के पूजा नहीं की जाती है, तो आप आसन पत्तों का ही बना सकते हैं। वहाँ पर जंगल होता है, बहुत सारे पत्ते होते हैं, या फिर आप अपने घर से आसन लेकर जाएं।
कुछ छोटी छोटी बातों का हम ध्यान यदि रखते हैं तो किसी विशेष तिथि पर, किसी विशेष अवसर पर हम देवी देवताओं की विशेष कृपा ले सकते हैं। तो यदि आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो आप इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमारे घर में ये व्रत नहीं होता है तो क्या हम पहली बार कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लें, यदि उनकी इजाज़त हो तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। यदि वो आदेश नहीं देते हैं तो आप ना करें। अपने ही घर पे रहकर बट वृक्ष का ध्यान करके मानसिक रूप से भी पूजा आप कर सकते हैं। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत सारी चीज़ें समझते हुए मना करते हैं तो हमें मानना भी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने घर में सुख शांति के लिए उनकी बातों का अनुकरण करते हुए पूजा अर्चना घर पे भी मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी बहनें घर से बाहर नहीं जा पाती हैं तो अपने घर में बड़ का पेड़ लगा लें। बहुत सारे लोग टहनी का पूजा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑप्शन है, इसका उतना प्रतिफल या लाभ हमें नहीं मिलता है। जब हम इतना प्रयास करते हैं, हम निर्जला व्रत रखते हैं, पूजा की इतनी तैयारी करते हैं, तो आप एक नर्सरी से बड़ का वृक्ष लेकर आएँ, अपने घर पूजा करके आप उसे पब्लिक प्लेस में लगा दें, जिससे अगले वर्ष आप वहां पर जाकर पूजा करें और अपनी अन्य सखी सहेलियों को भी उसमें शामिल कर सकें। बहुत ही पुण्य का कार्य है, तो आप ये कार्य कर सकते हो। और इन पत्तों को उस दिन नहीं तोड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ इस तरह से जो ये बड़ की गोलियां हैं मीठी आटे से बनाई जाती है और चढ़ाया भी जाता है, दान भी किया जाता है। खाने पीने की चीज़ों में दोस्तों आप मीठा आहार ले सकते हो। पूजा के बाद जल और फल ले लें। रात्रि के समय एक बार आहार ग्रहण कर सकते हो। इस दिन विशेष तिथि है, अमावस्या है, तो आप एक काम ज़रूर करें। घर पे गाय के गोबर का उपला होता है, इसमें आप गुड़ घी से एक धूनी तैयार करके अपने घर में धूनी दे सकते हैं। पूरे घर को शुद्ध कर सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भगा सकते हैं। विशेष प्रकार का दीपक लगा सकते हैं, जो कि मैंने अलग अलग वीडियो में आपको बताया है। तो वो सभी कार्य आप ज्येष्ठ अमावस्या पर भी कर सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, दान करने की बात है। बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जो श्रृंगार की चीज़ें हम दान करेंगे पंखे पर, इसे हमें क्या करना है? तो देखिए, जो हम गौरी माता को चढ़ाएंगे वो हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, लेकिन जो हम दान के लिए पंखे पर रखेंगे वो हम स्वयं नहीं लेते हैं। इसलिए हम लोग दो तरह का श्रृंगार लेकर आते हैं। ये हम गौरी माता को चढ़ाते हैं, जो कि सुहाग के रूप में स्वयं ले लेते हैं। बाकी चीज़ें हम चढ़ाकर जो हम विशेष अनाज यानी कि आटा, दाल, चावल ये दान करते हैं, उसके साथ में ये पंखा सहित हम दान कर सकते हैं। हो सके तो जल से भरा पात्र आप दान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो 5 प्रकार के फल पंखे पर रखकर आप दान कर सकते हैं। ये देखिए, फल जो भी मौसम में मिलते हैं, जैसे आम है, बेल है, केला है, खरबूजा होता है, ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। देखिए, आपके सामर्थ्य और श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितने भाव से पूजा को करते हैं, कितने भाव से व्रत करते हैं, और उसी तरह से आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। ये अखंड सौभाग्य के लिए व्रत किया जाता है। इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य आप करें वह आपके लिए शुभता प्रदान करता है। माता सावित्री ने सत्यवान की दीर्घायु के लिए व्रत किया था, यमराज से लड़ाई करी थी, अपने पति के प्राणों को वापस करने के लिए यमलोक तक गई थी, और ये प्रक्रिया होने में 3 दिनों का समय लगा था। इसलिए कहीं कहीं पर ये 3 दिवसीय पर्व माना जाता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, 3 दिनों तक ये व्रत किया जाता है। या फिर बहुत सारी बहनें जब सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे तो माता सावित्री ने पत्तों से श्रृंगार किया और खुशी खुशी में अपने पति के साथ में वट वृक्ष की पूजा की थी। तो बहुत सारी महिलाएं वो करती हैं। तो आप कुछ ज़रूर करें। व्रत, दान, उपवास, परिक्रमा, ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो आज आपने जाना कि ज्येष्ठ अमावस्या, जिसे बड़ अमावस्या या बरगदाही अमावस्या या वट सावित्री के नाम से अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये हमें कैसे करना चाहिए, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें न्यू वीडियो के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।